Hey guys, hope you are doing well. This is Rafiq Ahmad, and you are watching Ahmad Academy YouTube channel. I welcome all of you to my YouTube channel, Ahmad Academy. Students, मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो का टाइटल देख के आपको पता तो लग गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेस्ट के मैथ्स पोर्शन, नेस्ट एंटी टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनईटी नेस्ट एंटी टेस्ट मैथ्स पोर्शन, इसको डिस्कस करने वाला हूँ मैं। के लिए तैयारी कैसे की जाए। एनईटी इंजीनियरिंग, आईसीएस, बीएस फिजिक्स के लिए बेस मैथमेटिक्स हो, आर्किटेक्चर वालों का हो, एनबीएस एस3 बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज वालों का हो, इन सब के लिए हम डिस्कस करें। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर यू गाइस तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ऑलराइट, मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोडेड हैं, पास्ट पेपर्स वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। ठीक है, कुछ लेक्चर्स जैसे मैंने यहाँ पे भी लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये देखें कि नस की क्लोजिंग मेरिट्स को मैंने डिस्कस किया, 2023 की क्लोजिंग मेरिट्स को। उसके अलावा मेरिट लिस्ट कब अपलोड होगी और एक्सपेक्टेड मेरिट क्या 2024 में। ठीक है, बस ये वाले क्वेश्चन जो थे समेशन साइन काफ़ी स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे, इस पर भी मैंने लेक्चर एक अपलोड किया था। राइट, ये भी पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं। नीचे भी आपको नेक्स्ट के पास्ट पेपर क्वेश्चन मिलेंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट टेस्ट, ये वीडियो है। इसके बाद किस बैकग्राउंड के साथ किस फील्ड्स में, किन फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा ये भी है ऑनलाइन फ़ी कैसे पे कीजिए नेक्स्ट टेस्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन जो फ़ी होती है। एनईटी के पास पेपर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, फास्ट के पास पेपर्स अपलोड कर रखे हैं। उसके अलावा पिछले साल ये वीडियो बनाई थी मैंने, मेरिट लिस्ट कब अपलोड होगी, सिलेक्शन लिस्ट क्या है, मेरिट लिस्ट क्या है, वो कब लगती है, कैसे लिखती है, अप्लाई हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करना है, डिफरेंट कैंपस कैसे हैं, कौन से नस के और वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद फिर ये वीडियो अपलोड की थी, फर्दर प्रोसेस क्या है, हॉस्टल अलॉटमेंट, चेंज ऑफ प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ओरिएंटेशन का डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की कर रखी हैं। और अभी भी इस साल के लिए भी मैं अपलोड करूँगा, इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। ऑल राइट, यहाँ पे और मैथ्स के पास पेपर्स आपको मिल जाते हैं ना, सिटी टेस्ट के मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर अपलोडेड हैं। नीचे आपको मेहरान, एनईडी और बाकी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पास पेपर्स भी मिलेंगे और काफ़ी जो है ना आपको हेल्पफुल लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने एक मतलब इंटरव्यू लिया किसी स्टूडेंट के साथ, डिस्कशन किया था, हाउ इज लाइफ एट नस और एलएलबी, हाउ इज एलएलबी फ्रॉम नस। ठीक है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हैं। किप्स के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करता रहा, तो यहाँ पे देखो कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस को मैंने अपलोड किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, और भी काफ़ी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए। आप सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाएं। और तो चलिए आज के मेन डिस्कशन पे चलते हैं कि नस टेस्ट के मैथ्स पोर्शन की तैयारी कैसे की जाए। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेटेज क्या है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आईसीएस बैकग्राउंड से हैं, वो जो इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग फील्ड के लिए जो एंट्री टेस्ट देते हैं, नस का एंट्री टेस्ट, या फिर बीएस फिजिक्स के लिए जो देते हैं, इन सब में जो वेटेज होती है वो एक जैसी होती है। मतलब इनको इसीलिए मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है। और इनकी जो वेटेज होती है 80 क्वेश्चंस, एट्टी क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स। और इनका जो लेवल होता है वो भी एक जैसा होता है। इंजीनियरिंग वालों का टेस्ट हो, आईसीएस वालों का टेस्ट हो जो कि इंजीनियरिंग कंप्यूटर फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर बीएस फिजिक्स वालों का टेस्ट हो, यानी कि इंजीनियरिंग या आईसीएस बैकग्राउंड से जो होते हैं और बीएस फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनके टेस्ट में, नर्स टेस्ट में टोटल तो आपको पता है, नर्स टेस्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से मेजर पोर्शन जो होता है मैथ्स का होता है, 80 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स आते हैं। जो टेस्ट लेवल होता है तीनों का एक जैसा ही होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो होता है एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में से आता है। बेसिक्स भी आ जाते हैं कोई 5-10 क्वेश्चंस, यानी कि क्लास 1 से लेके 1 तो नहीं कहूँगा, खैर 1 तो 1 वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही रहे होते हैं, टेबल लगा रहे होते हैं, तो वो तो आप चीज़ अपने प्राइमरी लेवल पे चीज़ें पढ़ी हैं। एनीवेज, वो तो ऑलरेडी आपको आती होगी, लेकिन कुछ मिसिंग्स भी हो सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लाइक एफएससी के साथ ना आप कुछ चीज़ें लाइक क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक की बुक्स को भी देखें। काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आपको आती होंगी क्योंकि आप इंजीनियर हैं,
आपने 11th 12th में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो बड़ी चीज़ें पढ़ने से नीचे वाली चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो होती हैं शायद आपकी मिसिंग हो, तो वो 6th 7th 8th 9th 10th की बुक्स उठाएं, देखें कि आपको क्या नहीं आता वो पिक करें, जो ऑलरेडी आता है उसको स्किप करते जाएं, फ़ायदा होगा। क्योंकि ये टेस्ट जो है सिर्फ एफएससी से नहीं आता है, इससे कम लेवल जो सेकेंडरी लेवल से भी आता है या एलिमेंट्री लेवल से। ओके, उसके बाद आता है अ, यहाँ पे 2 नंबर मैंने डालना था, नंबर 2 बीएस मैथमेटिक्स। बीएस मैथमेटिक्स के टेस्ट में 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 170 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स आते हैं। इसमें भी टेस्ट का जो लेवल होता है 170 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 मैथ्स से आते हैं। अब बीएस फिजिक्स में सिलेक्ट होने के लिए, बीएस फिजिक्स में जो है आप बीएस फिजिक्स में या बीएस मैथमेटिक्स में आप इंजीनियरिंग आईसीएस वाला टेस्ट से भी जा सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते, जैसे आपने वो मार्क करना, अलग से आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। ठीक है, एनीवेज बीएस मैथमेटिक्स का जो अपना जो स्पेशल टेस्ट होता है 170 क्वेश्चंस होते हैं मैथ से। अगेन टेस्ट लेवल जो होता है वो इनकी जैसा ही होता है, एफएससी से आता है, नाइन्थ मैट्रिक से आता है। ठीक है, और जो 170 क्वेश्चंस, लेकिन टेस्ट लेवल जो है डिफिकल्ट लेवल वो एफएससी जैसा होता है, एफएससी से उठाए होते हैं क्वेश्चंस या 9th 10th। ठीक है, साडा, स्कूल ऑफ आर्ट्स डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर। साडा स्टैंड्स फॉर स्कूल ऑफ आर्ट्स डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इनका भी टेस्ट होता है। ठीक है, इन दो डिपार्टमेंट्स के लिए, ओवरऑल एक ही डिपार्टमेंट है जिसमें दो जो है सब फील्ड्स आ जाती हैं, आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग। तो इनका एक ही टेस्ट होता है, एक ही कैटेगरी में दोनों आते हैं। 200 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। इनका जो टेस्ट पैटर्न होता है, इसमें 60 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स एंड थिंक 60 फ्रॉम फिजिक्स, 60p, 50 फ्रॉम इंग्लिश एंड 30 फ्रॉम आईक्यू। इनका इस तरह का पैटर्न होता है। एनीवेज, मैथ्स के जो 60 क्वेश्चंस होते हैं वो अगेन एफएससी से, एडवांस मैथ्स एफएससी से आते हैं, या फिर 9th मैट्रिक के लेवल से, मतलब 9th मैट्रिक से आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, वेटेज यहाँ पे 60 क्वेश्चंस है, मैथ्स के 60 क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टेस्ट में। फोर्थ कैटेगरी है बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के लिए। इनके लिए बेसिक मैथ्स आती है, जो कि आपने क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक पढ़ी होती है। मेजरली वहाँ से आता है, मेजरली जो है मतलब मोस्ट मेजरली 9th 10th से आता है। और भी कुछ कुछ बेसिक्स जो कि एलिमेंट्री लेवल पे मैं भी आपने पढ़ो, लेकिन कुछ बेसिक्स में कहूँगा 11th 12th में से भी आते हैं, जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल डरे ना जो प्री मेडिकल वाले हैं, बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि वो बेसिक सवाल होते हैं बहुत। ठीक है, उनके बेसिक्स फंक्शंस में भी अपने मैट्रिक लेवल पे ही पढ़ा हो तो उसका भी आइडिया होगा, वहाँ से नहीं आते क्वेश्चंस। मीन्स वो 12th में भी है, तो 12th लेवल के फंक्शंस नहीं आते, जो आपने रेडी पर रखे वही आते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, खैर वो तो मैट्रिक लेवल तक भी है तो वो काफ़ी है। स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर मैट्रिक में भी है, इवन 12th में भी है, तो उसके बेसिक्स भी आ जाते हैं। इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, थोड़े ही है। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनीवेज, जो मेजर पोर्शन आता है वो 6 से लेके मैट्रिक तक आता है। उसके अलावा भी 9th 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसमें बेसिक मैथ्स के 80 क्वेश्चंस होते हैं। बिजनेस स्टडीज में नस बिजनेस स्कूल जो है, इसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 सब फील्ड्स हैं। बीबीए जिसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एसईएफ, जिसमें वो स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो कि लाइक लाइक प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल इज दैट, एसईएफ के लिए। उसके बाद जी आ जाता है आपके पास में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, ये 3 सब फील्ड्स हैं बिजनेस स्टडी नस्ट के बिजनेस स्कूल में। सोशल साइंसेज वाले स्कूल में नस्ट सोशल साइंसेज, S3H, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में आ जाता है, एमजी अभी के लिए आता है। इसमें बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस
मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, साइकोलॉजी, एलएलबी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इन सब फील्ड्स के लिए ये होता है, ठीक है। प्री मेडिकल वाले अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अलावा बाकी एनबीए से बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज के सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स की अगर भी बात कर रहे हैं, मैथ्स के पोर्शन की तैयारी कैसे की जाए, तो उसके लिए देख रहे हैं हम स्ट्रेंथ क्या होगी, वेटेज क्या होगी मैथ्स के पोर्शन की, 80 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक मैथ्स आएंगे। अब आते हैं सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेज आपने यूज़ करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताऊँ। लिटरली बड़ी कम फीस में आपको तैयारी करवाई जाती है। अगर आपने फुल कोर्स लेना है हमसे, तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और उन कोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होगा ये यहाँ पे अवेलेबल है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस। मैं यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि लाइव क्लासेस जो होते हैं वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ कि मैं सिर्फ अपने कोर्स की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेस्ट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मेंटरशिप की जाती है आपके सीनियर्स की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा जो आपको गाइडेंस मिलती है प्रॉपर, क्योंकि आप खुद देखें रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब पे कहीं पे मिले बिखरे हुए मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे कोर्स में, दे आर लाइक जो ये रेगुलर तो नहीं होते लाइव क्लासेस, डाउट्स क्लियर करने के लिए होते हैं, डाउट्स डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। डाउट क्लियरिंग के लिए चैप्टर वाइज जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस पास पेपर से भी उठा के हम रखते हैं। अपना एक्सपीरियंस है, हमने भी टेस्ट दिए हैं अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें हम लाइक डिफरेंट बुक्स भी यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उनके क्वेश्चन सॉल्विंग में जब आपको हेल्प मिलती है, एक नहीं दो दो तीन तीन मेथड से आपको सोल्व करवाया जाता है कोई क्वेश्चन पॉसिबली, ठीक है। और शॉर्टकट्स बताए जाते हैं। और जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद फुल लेंथ पेपर जिनमें धड़ाधड़ पास्ट पेपर्स हमने यूज़ किए हुए हैं। अब पास्ट पेपर्स कोई ऑथेंटिक तो नहीं होते लाइक कॉपी पेस्ट, बट पिछले 3-4 सालों में जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ठीक है, जब मैंने भी तैयारी की थी तब भी उस वक़्त से लेके मेरे पास सारे पास्ट पेपर्स पड़े हैं, उनको कंपाइल करके एक प्रॉपर शेप दे के मैंने पास्ट पेपर्स बनाए हुए हैं, फुल लेंथ पेपर। तो यहाँ पे फुल लेंथ पेपर जो हैं वो पास्ट पेपर से और मेरे एक्सपीरियंस से बने हुए अगेन, ठीक है। और मैं भी कुछ एफएलपी से भी बनाए हुए हूँ, एनीवेज। बट इसमें पास्ट पेपर्स जो यूज़ होते हैं उनके ऊपर मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ यही है कि सर आपके इन एफएलपी से, आपके इन पास्ट पेपर्स वाले प्रैक्टिस टेस्ट से क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, एनईटी 2 में भी, 3 में भी, एनईटी 1 में भी। तो यहाँ पे लाइक रिकॉर्ड लेक्चर से आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये आपको जो डाउट्स किए जाते हैं लाइव क्लासेस में, या फिर जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं जो कि पास्ट पेपर्स हमारे एक्सपीरियंस और डिफरेंट बुक से बने हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पास्ट पेपर्स जब आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं ना, आपके एंट्री टेस्ट में, आपके एग्जाम में, जो कि आपने ऑलरेडी कर रखे होते हैं, कितना भी मुश्किल हो कोई क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है और वही कॉपी पेस्ट आ गया है, आपको आंसर पता है, आपको रिजल्ट पता है, आपने जस्ट आंसर रिपोर्ट करना है। आपसे कौन सॉल्यूशन मांग रहा है, सिंपल। आप अपना टाइम बचाएंगे, इस तरह टाइम बच जाएगा, वही टाइम किसी और क्वेश्चन को दे पाएंगे आप, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स करना लाजमी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके पास लाइक स्पीड आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। शॉर्टकट्स आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट वो है कि जो खुद अपने फिंगर टिप्स पे काफ़ी चीज़ें याद रखे, सॉल्व करे और शॉर्टकट्स भी खुद से बनाए, ठीक है। और बात जब भी आप पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़ें, नोट्स अपने बनाएं, क्योंकि एट द एंड आपको वही नोट्स काम आने वाले हैं जब आप तैयारी करते हैं। जो भी नोट्स आपने बनाए होते हैं, एट द एंड आपने कोई और चीज़ नहीं रिवाइज करनी होती, आपके नोट्स ही रिवाइज करने होते हैं। जब आप नोट्स से रिवाइज करते हैं, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है और किस चीज़ का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आपको ही पता होती हैं। तो एट द एंड जब आप रिवाइज करने आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती, सही है। तो इन माई ओपिनियन स्पेशली मैथ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथ्स के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ मैथ्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा वाला कोर्स, ठीक है। जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, एफएलपीज, फुल लेंथ पेपर्स जो कि पास्ट पेपर से बने हुए हैं,
वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इस व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे जो है रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने अपने कोर्स की तारीफ़ कर दी और ऑफ कोर्स करना बनती भी थी, क्योंकि वाक़ई ही हमारा कोर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद है। मेरे स्टूडेंट्स में से आज तक हाईएस्ट स्कोर जो है 164 रहा है, मैथ्स में 70 आउट ऑफ 80। ओके, अदर सोर्सेज़ सबसे बेसिक जो है, यहाँ पे जब हम हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं लिटरली मेरे नोट्स भी हैं, आपको फ्री में मिल जाएँगे। आपने अगर कोर्स नहीं भी लेना तो वो आप ले सकते हैं मेरे से, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन करके भी आप जो है ना मेरे से एडमिन में हूँ, तो आप यहाँ से काफ़ी डाउट्स पूछ सकते हैं ना उसके हवाले से, या फिर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हेल्पफुल मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा वैसे भी। ऑलराइट, अदर सोर्सेज़, जो बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है दैट इज़ योर बुक। आप किसी भी बोर्ड के हैं, बुक रीडिंग इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। जितने भी बुक्स हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक हो, प्रेफरेबली फेडरल टेक्स्ट बुक हो, सिंध टेक्स्ट बुक हो, केपीके का टेक्स्ट बुक हो, सब में नॉलेज ऑलमोस्ट सेम है। कुछ मैं कहूँगा 8 टू 10% जो है थोड़ा उनमें डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस आ रहा है, तो कोशिश करें जो आपके अपने बोर्ड की बुक है वो सही से पढ़ें। उसके अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर करें। अगर पंजाब वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने फेडरल के साथ जो है ना कंपेयर करें, तो वो जो चीज़ें कॉमन नहीं है वो जस्ट उस अदर बुक से, दूसरे वाले बुक से पिक करें। ठीक है, जैसे सिंध वाले हैं तो सिंध में जो चीज़ें लिखी हुई वो आपने सही पढ़ी है। ठीक है, वो पंजाब बुक में भी होंगी। जो पंजाब सिंध बुक में नहीं है, सिंध टेक्स्ट बुक में और पंजाब टेक्स्ट बुक में है, तो वो वहाँ से पिक करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो आपका बुक है। बुक में बुक रीडिंग यानी कि एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स और आपके जो फॉर्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरी होती है, वो आपने पढ़ना लाजमी है, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक दो आ जाते हैं, तो वो आपसे मिस ना हो जाए। थोड़े टाइम में ज़्यादा नंबर्स देने वाले नंबर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। बुक रीडिंग, ठीक है, फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स आप समझें। नहीं समझ आ रहा, अब बुक कुछ स्टूडेंट्स के सर समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा ना, एग्जांपल्स वगैरह आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प चाहिए, तो हमारे एक्टिव फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आप ज्वाइन करके वहाँ पे लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं, मेरे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, वो फुल हैं प्रॉपर, 1024 मेंबर्स, 1025 मेंबर्स दोनों में हैं। तीसरा मैंने ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से लिंक माँग के। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बुक रीडिंग करें जब आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, जब आपको बात नहीं समझ आ रही तो आप पिक्चर लेके आपने ग्रुप में सेंड कर देनी है, तो कोई भी स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन कर देगा, नहीं तो मैं खुद भी करूँगा। बुक रीडिंग सुपर इम्पोर्टेंट। अब बुक के एग्जांपल्स, एक्सरसाइज की तरफ ना जाए, बुक के एग्जांपल्स कभी-कभार कॉपी पेस्ट ना सेंटेंस में भी आ जाते हैं, तो वो करना लाज़मी है, स्पेशली पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक के। ऑलराइट, सो अच्छा, बुक जो है कोई भी पढ़ें, इसके अलावा किप्स की जो प्रेप बुक है, प्रिपरेशन बुक है, उससे भी आप तैयारी करें। उसमें जो कुछ ना शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें मैं भी पंजाब टेक्स्ट बुक या आपके बुक में ना लिखी हो, या फिर लिखी हो तो अजीब से लिखी हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि इसका क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें मैं भी आप जो है ना किप्स की प्रेप बुक से आपको मिल जाएँ और रियलाइज़ हो जाए, हाँ अच्छा इसका ये मतलब है। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रैक्टिस बुक्स जो है कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। किप्स की प्रैक्टिस बुक है, किप्स की प्रैक्टिस बुक हो, आईबीए ग्रेड्स की प्रैक्टिस बुक हो, आईबीए ग्रेड्स वालों के प्रैक्टिस टेस्ट हो, आईबीए आईबीएस मैंने लिखा है एनीवे। ठीक है, आईबीए ग्रेड्स या फिर अनीस हुसैन, ये वाले बुक्स जो है प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बुक होती है क्यू सीरीज़ की बुक, वो भी आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी बुक है। वो लाइक प्रिपरेशन और प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत अच्छी बुक है क्यू सीरीज़।
कयूमुल्लाह सीरीज़, वो भी आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। आप मेरे से कांटेक्ट करें या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, दोनों के लिए अच्छी खासी बुक है। इसके अलावा टाइम है तो लाइक ओईटीपी भी कर लें। ओईटीपी बुक जो है इसमें काफ़ी सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मे बी आपको ना आते हों, तो आपको ना यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ये अच्छे सोर्सेज हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प चाहिए, ना सिर्फ मैथ्स में, किसी भी पोर्शन में, तो आपको मेरे ग्रुप्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्होंने 150 प्लस 160 प्लस भी स्कोर किया, तो वो आपको एक्सप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, इवन वहाँ पे मैं भी होता हूँ, तो मैं भी फ्री टाइम में क्वेश्चन सॉल्व में हेल्प करता रहता हूँ। ऑलराइट, इसके अलावा पास्ट पेपर्स किसी के पास ऑथेंटिक तो होते नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी ग्रुप में शेयर कर देंगे बाकी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैथ्स के पोर्शन में ना आपने लाइक जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आपने इग्नोर नहीं करने। लाइक आप अपने एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया है, तो 9th 10th की बुक को भी देखिए, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर टाइम है तो 6th से लेके 10th तक पढ़ें, नहीं तो 9th 10th की बुक्स ज़रूर देखें, क्योंकि उस वहाँ से 5 से 10 क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। क्लियर होगा तो बेहतर है, आसान भी है, लेकिन आपकी ये नंबर्स जाने नहीं चाहिए। अ, उसके अलावा जो है ना, जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है, ये तो प्रैक्टिस टेस्ट आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं। जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है, उसके पास एफएलपी फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। ये किप्स वालों के, बाकी आईबी ग्रेड्स वालों के, अनीस हुसैन वालों के, तो फुल लेंथ पेपर्स आपको मिलते हैं। वो भी आप जो है ना, जब तैयारी मुकम्मल हो जाए तो वो आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करें एक बार, कोशिश नहीं बल्कि फॉर श्योर करें, क्योंकि वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू रिजॉल्व हो जाता है। वहाँ पे आपने क्या पढ़ा है ओवरऑल, जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं तो आपका एक ही चैप्टर पर फोकस होता है। जब एफएलपी फुल लेंथ पेपर सोल्व करते हैं तो पूरे एफएससी से या पूरे इंटायर कोर्स से अपना आपका ना आपका जो भी ठीक है, जो भी आपको कोर्स से जहाँ से आपने तैयारी करी, तो आपने क्या पढ़ा है वो आपको पता लग जाता है, आपको क्या क्या आता है और कहाँ कमी है। वो आपकी सारी जो है आपके गैप्स भी आपको दिखते हैं। ठीक है, तो एफएलपीज आफ्टर प्रिपेयरिंग फुली फ्रॉम प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस बुक्स, उसके बाद एफएलपीज करना लाजमी है। यहाँ से आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैंने जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और वो अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे। ओवरऑल जब आप पूरे चैप्टर्स पढ़ के आप ओवरऑल टेस्ट दे रहे होते हैं ना, ये वो वाले टेस्ट है फुल लेंथ पेपर, फुल एफएससी से होंगे, तो ये सॉल्व करें। गिफ्ट्स की भी मिल जाएंगी, आईबी ग्रेड सनी सिस्टम की पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगेन मैं बताऊं कि आपने अगर हमारा कोर्स जो है ना मेरा ज्वाइन करें, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स से बुक रीडिंग वगैरह आपको मिल जाएगी, बट जो प्रैक्टिस टेस्ट की इंपॉर्टेंस में आपने बताई है, पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप सोचें ना, आपके पेपर में जब कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं और आपने वो ऑलरेडी कर रखे हो, कितना अच्छा हो जाएगा। लाइक सॉल्यूशन आपको आता हो ना हो, आंसर आपने मतलब उस टाइम आपको सॉल्यूशन आता आए या ना आए, सॉल्यूशन के लिए आपसे नहीं कोई पूछ रहा, आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको रिजल्ट पता है, आप रिपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो ये फ़ायदा हो जाता है। और वही टाइम, बड़े क्वेश्चन वाला टाइम, आप किसी और क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, यूँ आपका टेस्ट द बेस्ट हो जाता है। अभी के लिए मुझे और कोई सोर्स नहीं याद आ रहे हैं। ये दो सोर्सेज हैं, या तो ये मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें, कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अलावा कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला भी यूज़ करना है, या कोर्सेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि इतनी फीस है भी नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इन सोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हेल्प के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प की जाती है, मटेरियल आपके साथ इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर किया जाता है। ठीक है, और गाइडेंस भी आपको अगर चाहिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो वहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल जाती है, स्पेशली नर्स के हवाले से। आपको लाइक अदर देन स्टडीज़ और भी कोई डाउट्स होंगे नर्स के हवाले से, तो आप वो भी पूछ सकते हैं मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, 0326 9218
253। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप पूछ सकते हैं मेरे से। और नस टेम्पो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है या फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं अबाउट नस्ट एडमिशन्स और नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, भाई को रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।